तो गाइस पिछले एपिसोड में आपने देखा कि प्रेजेंट वाले डेडपुल के साथ फ्यूचर में क्या हुआ। वो लोग हार गए और वलेरिया को स्पाइडी डेडपुल को प्रेजेंट में भेजना पड़ा। तो हम पास्ट में चलते हैं जहाँ पे स्पाइडी के पेरेंट्स मैट्रिक्स से पूछ रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता है मास्टर मैट्रिक्स। मैरी पूछती है कि तुम्हें किसने बनाया। मैट्रिक्स बोलता है मैं नहीं जानता। क्या तुम लोगों ने मुझे बनाया? लेकिन ये लोग कुछ नहीं बोलते। मैरी बोलती है कि हम लोगों ने बस तुमको ढूंढा और उसके बाद से तुम्हारी रिसर्च आगे चालू की। हमने तुमको एक अनजान आइलैंड पे ढूंढा और वहाँ पे हाइड्रा के बाकी हथियार रखे हुए थे और जो हमें वहाँ पे फाइल मिली उसमें ये नहीं बताया गया कि तुम कहाँ से आए हो या फिर तुम्हें किसने बनाया। क्या तुम्हारे पास कोई मेमोरीज हैं? मैट्रिक्स बोलता है कि मुझे सिर्फ दर्द याद है। क्या मैं यहाँ पे सेफ हूँ? मैरी बोलती है ऑफ कोर्स, तुम यहाँ पे हमारे साथ सुरक्षित हो। तो प्रेजेंट में स्पाइडी प्रोजेक्ट डोपलगैंगर की फाइल्स पढ़ रहा है। एम्बर पूछती है तुम ठीक तो हो ना? स्पाइडी बोलता है तुम इसे ठीक होना कह रही हो? मेरे पेरेंट्स जीनियस थे। एम्बर बोलती है तो इसीलिए तुम इतने स्टूपिड हो। स्पाइडी कहता है कि वो शील्ड के एजेंट्स थे और उन्होंने मास्टर मैट्रिक्स को ढूंढा। एम्बर पूछती है तो क्या ये हाइड्रा की मशीन है? लेकिन स्पाइडी कहता है कि मुझे लगता है कि हाइड्रा ने भी मैट्रिक्स को ढूंढा, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ से आया। एम्बर बोलती है तो इसका मतलब है कि कोई नहीं जानता कि उसे कैसे मारा जा सकता है। तभी डेडपुल नहा के बाहर निकलता है तो ये लोग उसको घूरने लगते हैं। तो डेडपुल अपने दोनों हाथ उठाकर बोलता है ऐसे क्या देख रहे हो? तभी उसका टॉवल नीचे गिर जाता है। एम्बर कहती है छी छी ये क्या देख लिया। तो एम्बर उठकर वहां से जाने लगती है। तभी उसे हंस का मैसेज मिलता है जो बोलती है कि मुझे फिर से एक एलएमडी का सिग्नल मिला है। तो ये लोग लिफ्ट की तरफ जाने लगते हैं। डेडपुल कहता है वैसे मुझे याद नहीं है, लेकिन क्या तुम दोनों के बीच में अब भी कुछ चल रहा है? जिसपे स्पाइडी एम्बर की तरफ देखता है लेकिन एम्बर कुछ नहीं बोलती। वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और बाहर निकल जाती है। तब स्पाइडी बोलता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये लोग ऊपर छत पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे हस्क और बाकी सब इनका वेट कर रहे थे। हस्क बोलती है कि मैट्रिक्स ने एलएमडी सिग्नल्स को कॉपी करना सीख लिया है और अब ये सिग्नल हर जगह से आ रहे हैं, इसलिए मैंने उनको ट्रैक करने के लिए एक डिवाइस बनाया है। तो सेल कहती है कि अगर हम टीम डिवाइड कर रहे हैं तो मैं इन दोनों मछलियों के साथ जाना चाहूंगी। लेकिन स्क्रूबॉल कहती है कि मैं फ्री में काम नहीं करती। जिसपे एम्बर कहती है तो तुम जेल जाओगी। इसलिए स्क्रूबॉल को बात माननी पड़ती है। क्ले बोलता है कि हम ऊपर से नजर रखेंगे, हेलीकैरियर से हम ज्यादा जगह पे देख सकते हैं। तो क्ले स्क्रूबॉल को लेकर हेलीकैरियर की तरफ चल पड़ता है और स्क्रूबॉल से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम जेल में नहीं जाओगी, डेडपुल हमें बचा लेगा। तो ये लोग हेलीकैरियर पहुंचते हैं और क्ले केट को वो डिवाइस देता है जो कि उसे हस्क ने दिया था और उसे हेलीकैरियर के नेविगेशन सिस्टम में जोड़ने के लिए बोलता है। और बाकी सब लोग भी एक टीम में काम करने के लिए तैयार हैं। और तब हमें उस धोखेबाज का पता चलता है जो कि कैमिलियन को सिग्नल भेज रहा था या भेज रही थी। वो थी हेलकाओ जो कि दूर जाकर कैमिलियन से कांटेक्ट करके बताती है कि हम अलग अलग टीम के अंदर मैट्रिक्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कैमिलियन कहता है कि जैसे ही तुम उसको ढूंढ लो तो मुझे बता देना और तब रास्ते से हट जाना क्योंकि मुझे अपना काम खत्म करना है। हेलकाओ पूछती है मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम पास में हो? कैमिलियन कहता है तुम चिंता मत करो, तुम मुझे बहुत दूर से आता हुआ देख लोगी। तो गाइस अब आपको दो आंखें दिखाई दे रही होंगी और आपको नीचे कमेंट करना है कि ये किसकी आंखें हैं। इधर हस्क स्पाइडी को दो डिवाइस देकर चली जाती है और स्पाइडी सोचता है कि हम एक एक्स्ट्रा डिवाइस का क्या करेंगे। तब उनके पास आते हैं दूसरे वाले स्पाइडरमैन डेडपुल जो कि उनमें से एक डिवाइस ले लेते हैं। स्पाइडी पूछता है क्या ये सच में मेरा फ्यूचर वाला वर्जन है? डेडपुल कहता है यप, यही तुम्हारा फ्यूचर है और फ्यूचर काफी बुरा हो चुका है, हालांकि तुम अब भी जिंदा हो और फंटास्टिक फोर की कॉमिक भी चल रही है इसलिए वो भी जिंदा है, लेकिन ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहने वाले क्योंकि वर्ल्ड खत्म हो रहा है और इसमें मेरी गलती है। भी स्पाइडी बोलता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मतलब पूरी गलती तुम्हारी नहीं है। हम पास्ट में वापस आए हैं ताकि मास्टर मैट्रिक्स को रोक सके इससे पहले कि वो हम दोनों की टाइमलाइंस को खराब कर दे। तो स्पाइडी भी स्पाइडी से पूछता है अब मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम असली हो? तो बूढ़ा स्पाइडी बोलता है कि हम एक साथ अपने स्कूल के लॉकर का कोड बोलेंगे। तो ये दोनों बोलते हैं और मैच कर जाता है और इन दोनों को यकीन हो जाता है। तो स्पाइडी उनमें से एक डिवाइस डेडपुल को दे देता है और बोलता है कि मैं अपने साथ टीम बनाऊंगा क्योंकि मैं इससे बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। तो डेडपुल बोलता है बढ़िया है, मैं भी यहाँ पे ग्रैंडपा डेडपुल से कुछ जान लूंगा कि असल में स्पाइडरमैन कौन है। लेकिन भी डेडपुल मना कर देता है। हालांकि स्पाइडी भी स्पाइडी से अपने फ्यूचर के बारे में पूछता है लेकिन बूढ़ा स्पाइडी मना कर देता है। तो जाते हुए स्पाइडी डेडपुल से कहते हैं
कि जैसे ही मैट्रिक्स तुम्हारे पास पहुंच जाएगा तुम्हारे डिवाइस की लाइट जलने लगेगी और जब तुम उसको ढूंढ लो तो अकेले उसके साथ मत लड़ना। लेकिन डेडपुल कहते हैं कि हम कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकते। तो स्पाइडी और बूढ़ा स्पाइडी शहर में घूमने लगते हैं और इसी दौरान स्पाइडी बूढ़े स्पाइडी से अपने फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करता है। लेकिन बूढ़ा स्पाइडी सिर्फ इतना बोलता है कि मॉकिंग बर्ड बहुत खूबसूरत है और डेडपुल इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। हम अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन चाहे कुछ हो जाए उसको अपने आप से थोड़ा सा दूर रखो। तो इसी तरीके से बातें करते करते उनके डिवाइस की लाइट जलने लगती है और वो लोग सीधा पहुंचते हैं शमशान घाट के पास, जहां स्पाइडी अपने पेरेंट्स की कब्र के साथ मौजूद है। स्पाइडी पूछता है, क्या तुम अब भी उनको याद करते हो? बूढ़ा स्पाइडी बोलता है, हर दिन। तभी मैट्रिक्स उनके सामने आता है और बोलता है, मैं भी उनको याद करता हूँ, हर दिन। इधर डेडपुल और बी डेडपुल पर्चे बांट रहे हैं कि अगर तुम एक रोबोट हो तो इस नंबर पे कॉल करो। डेडपुल बूढ़े से स्पाइडरमैन की असली आइडेंटिटी जानने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा मना करते हुए बोलता है कि मुझे उसकी असली आइडेंटिटी तब पता चली थी जब वो मरने वाला था और मैं यहाँ पास्ट में इसलिए आया हूँ ताकि वो सब ना हो। तो डेडपुल बोलता है कि अगर तुम मुझे अभी बता देते हो कि असली स्पाइडरमैन कौन है तो मुझे पहले ही पता चल जाएगा और लो, जो कुछ होने वाला है वो नहीं होगा। लेकिन बुड्ढा नहीं मानता। तो फिर ये दोनों मजे करते हैं। वो ऐसे ही पास्ट प्रेजेंट की बातें करते हुए रोलर कोस्टर के ऊपर मजे लेते हैं। इसके बाद मूवीज देखते हैं और तब बातों बातों में बूढ़ा डेडपुल को बताता है कि तुमने रैकिंग क्रू को शील्ड के हथियार बेचे थे। आने वाले एपिसोड्स में इसकी तुमको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद ये दोनों बड़े वाले कंचे फेंकते हैं, वैसे मैं नाम भूल रहा हूँ। फिर डेडपुल बूढ़े की दाढ़ी की चोटी बनाने लगता है और तभी बूढ़ा बताता है, हे मुझे याद आया, हल्का का क्या सीन चल रहा है? क्या तुम्हें पता चला कि वो कैमिलियन के लिए तुम्हें धोखा दे रही है? तो डेडपुल बूढ़े की चोटी खींचते हुए बोलता है, क्या कह रहे हो? इधर बूढ़ा स्पाइडी मैट्रिक्स से बोलता है, तो तुम हमें यहाँ पर लेकर आए हो, लेकिन क्यों? मैट्रिक्स कहता है, मैं जानता हूँ तुम कौन हो, तुम दोनों कौन हो, और अब जब तुम दोनों यहाँ पे मौजूद हो तो मैं सिर्फ इतना अनुमान लगा सकता हूँ कि तुम टाइम को खतरे में डालकर मुझे रोकने के लिए आए हो, लेकिन क्यों? तो स्पाइडी बोलता है कि इस टाइम पे और फ्यूचर वाले टाइम के अंदर तुम इस वर्ल्ड के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हो, हर एक जिंदा इंसान की LMD कॉपी बनाने की कोशिश करते हो, लेकिन हम ऐसा नहीं होने दे सकते। मैट्रिक्स बोलता है कि मैं हर किसी को सुरक्षित करना चाहता हूँ। ये कब्र देखो, तुम मरने के बाद यहाँ पहुँच जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ, हर किसी को आजाद कर सकता हूँ, दुख, दर्द और मौत से। बूढ़ा स्पाइडी बोलता है, ये काफी अच्छा ऑफर है, लेकिन मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मरने के बगैर जीने का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मैट्रिक्स भड़कने लगता है। स्पाइडी बोलता है कि मेरे पेरेंट्स तुम्हारे लिए ऐसा नहीं चाहते थे, जिसपे मैट्रिक्स कहता है कि मैं जानता हूँ, वो लोग फेल हो गए, लेकिन चिंता मत करो, मैं फेल नहीं आऊंगा। तो मैट्रिक्स इनकी तरफ अटैक करता है, लेकिन वो इनके ऊपर नहीं बल्कि सामने आने वाली मुसीबत के ऊपर अटैक कर रहा था। तो गाइस कैमिलियन वहां पे आ चुका है, जो कहता है काफी अच्छी कोशिश थी मैट्रिक्स, लेकिन ये मशीन सिर्फ एक चीज के लिए बनाई गई थी, मास्टर मैट्रिक्स को मारने के लिए। और गाइस कैमिलियन वहां पे गैलेक्टस का रोबोट लेकर आ चुका है।